الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. शमे रिसालत के परवानों, बादे तौहीद के मतवालों, नौजवानानो नौनिहालान मिल्लत व पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, गुफ्तगू से कब्ल हम और आप मिलकर गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर भीख देने वाले दाता आका मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार सरकारे अबद करार महबूबे परवरदिगार नाज़िशे कौनो मकान सैयदे अबरार व अखियार शहनशाहे ज़ीवकार नाइबे परवरदिगार गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसल बहार अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन सैयदुल मुरसलीन तोहा व यासीन अहमद मुस्तफ़ा कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरीम नाज बारगाहे बेकसमना में गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का बेशकीमत नजराना पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी जी इस तरह आराम फरमा है मदीने में कि जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में। एक बार और नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लका सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ये महफिल बड़े अदब की महफिल है। आप किस लिए आए हैं? किस्मत बनाने आए हैं। आपकी कमेटी और आप लोग बड़े नसीब वाले हैं जो हर साल इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के चेहरुम की महफिल सजाते हैं। वाकई ये बड़े नसीब की बात है
दुनिया में लोग बहुत हैं, मगर सबका ऐसा नसीब नहीं होता जो पूरी रात उनकी याद में गुजारते और उनका जिक्र सुने सुनाए। शान करबला कॉन्फ्रेंस, ये शान करबला क्या आप शान बयान करेंगे या हम शान बयान करेंगे? कौन है जो शान बयान कर सकता है? तो भी आपने सुना, हम शान उनकी क्या बयान करेंगे जिनकी अम्मी चक्की पीसती हो, जिनकी माँ चक्की पीसती हो, बेटा झूले में हो तो जिब्रील झूला झूलाते हो। कोई उनकी शान क्या बयान कर सकता है कि कायनात का रसूल सजदे में हो, वो पीठ पर हो तो सजदा लंबा हो जाए। कोई उनकी शान क्या बयान कर सकता है? तो हम आप जो यहाँ आए हैं सुनने सुनाने के लिए, उनकी शान बयान करके हम अपनी शान बढ़ाने आए हैं। उनकी शान सुन के आप अपनी शान बढ़ाने, आप अपने दर्जात बढ़ाने आए हैं। उनकी शान सुनाना भी इबादत, उनकी शान को सुनना भी इबादत, इसलिए कि शाहस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, जी नस्त हुसैन, जी पन्ना हस्त हुसैन, सरदार नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक के बिना इला इला हस्त हुसैन। आज दुनिया में जो आज मस्जिदों के मीनार नजर आते हैं, सदाए तौहीद बुलंद हो रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद हो रहा है। दुनिया में जो सदाए तौहीद बुलंद हो रही है, ये इमाम हुसैन की शहादत का सदका है। हुसैन करबला में शहीद न होते, हुसैन करबला में अगर अपना खुद जिगर पेश न किए होते, आज मस्जिदों के मीनार नजर नहीं आते। सारी दुनिया पर, सारी जमीन पर, सारी कायनात पर ये एहसान है इमाम आली मुकाम का। आज जो मस्जिदों में कितनी अज़ानें हो रही है, मस्जिदों के मीनार चमक रहे हैं, ये मेरे आका हुसैन का सदका है। गरीब नवाज कह रहे हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। शाह का मतलब समझ रहे, हम समझा नहीं? या सुल्तानुल हिंद, ये ख्वाजा खाजगान, ये अताए रसूल, ये फखर चिश्तिया, ये शहंशाह हिंदुस्तान, ये मेरे ख्वाजा। ये क्या बात है? आप शाह भी कह रहे हो, आप बादशाह भी कह रहे हैं, तो गरीब नवाज कह रहे हैं कि बेशक समझो, इसको समझने की जरूरत है कि आज दुनिया में आज भी और कल भी क़यामत तक राज है तो इमाम आली मुकाम का राज रहेगा। कि देखो हम नहीं तुम नहीं, ये मौलवी वो मौलवी नहीं, मौलाना तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलिम बोल रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़े मुहद्दिस, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े आलिम ख्वाजा खाजगान अताए रसूल गरीब नवाज कह रहे हैं शाह हस्त हुसैन। हुसैन शाह भी है, बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन बादशाह भी है। मतलब ये शाह उसको कहते हैं जो रूहानी तौर पर हुकूमत करता हो, बादशाह उसको कहते हैं जो जिस्मानी तौर पर हुकूमत करता हो। गरीब नवाज कह रहे हैं हुसैन शाह भी है, बादशाह भी है, यानी रूहानी बादशाह भी है और जिस्मानी बादशाह भी है। बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। जब गरीब नवाज कह रहे हैं दीनस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, हमने समझा नहीं या गरीब नवाज, ये सुल्तानुल हिंद, ये ख्वाजा खाजगान, ये अताए रसूल, ये मेरे ख्वाजा, ये क्या मामला हुआ? दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है, दीन कैसे हो सकते हैं? हुसैन दीन कैसे? गरीब नवाज कह रहे हैं ये मौलाना वो मौलाना कहते तो इतराज हो जाता, मगर मौलानाओं के मौलाना कह रहे हैं, सुल्तानुल हिंद कह रहे हैं हुसैन दीन है। क्या आपके पास समझ में आई? हुसैन दीन भी है और दीन को पनाह देने वाले भी है। वो कैसे है इसको साबित करना होगा। हुसैन दीन कितनी बड़ी शान, तो शान करबला सुनने वालों, शान करबला की महफिल सजाने वालों, जरा सोचो किनकी महफिल सजा रहे हो। हुसैन दीन भी है और दीन को पनाह देने वाले भी है। हुसैन दीन भी, पनाह देने वाले भी। बड़ा इतराज खड़ा हो गया, बड़ा सवाल खड़ा हो गया, दीन कैसे?
आपने कुरान पढ़ा, आपने हदीसें पढ़ी। बहुत से लोग बड़े बड़े अहले हदीस हैं, सारी हदीसें पढ़ते, ये हदीस याद नहीं आती कि हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा इस्लाम का अज़ीम पैगंबर मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का जबल रहमत की पहाड़ी के नीचे मेरे रसूल का आखिरी खुतबा होता है। मुस्तफा फरमाते हैं या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन खस्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इत्रती अहले बैती। ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूँ, एक अल्लाह ताला की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। दूसरी मेरी अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। अब आप किताब को लिए है, अहले बैत को लिया है, आपको लिए है। जो लोग न लिए हुए उनके लिए उनको भी समझना चाहिए ये किस कौन कह रहा है। आपका सबका पैगंबर आखिरी खुतबे में मक्के का आखिरी खुतबा जबल रहमत की पहाड़ी के नीचे कौनैन का रसूल खुतबा देता है। या अय्युहन नास, फिर सुनिए, इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन खस्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाह व इत्रती अहले बैती। ए लोगों, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। कुछ लोगों ने सिर्फ अहले बैत को पकड़े रहे, कुरान को छोड़ दिया। कुछ लोगों ने कुरान को पकड़िया, अहले बैत को छोड़ दिया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ही वो तबका है, वो फिरका है जिन्होंने कुरान को भी पकड़ा और अहले बैत का दामन भी थामे हुए। इसलिए ये राह कामयाब है। इसलिए दोस्तों, जब दोनों को लेके चलता है वही जन्नती होता है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन हब्ब हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अब सुन्नी गोरी के मुसलमानों, अगर आप हर साल और हमेशा ये जश्न इमाम अली मकाम मनाते हो, ये मोहब्बत ही की तो दलील है। आप हुसैन से मोहब्बत करते हो। आपका नबी फरमाता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अपनी मुनक्कश कमली में मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा को, मौला अली को, हसन मुज्तबा को, हुसैन शहीद आजम को उस कमली में छुपाया और कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा वहिब्बुहुमा वहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। या अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो इनसे भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे या अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। मेरे दोस्त, इनकी मोहब्बत अल्लाह की तरफ से, और ये साफ साफ बातों में कही जा रही है बात, इनकी मोहब्बत अल्लाह की तरफ से फर्ज है। और ये हम तुम नहीं, चार इमाम ने, इमाम बरहक, इमाम शाफी, सरकार इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम। देखिए, आपने बड़ी लंबी लंबी तारीफ सुनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो भीख लेने आए हैं आपके यहाँ इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के दर से भीख मांगने आपकी कॉन्फ्रेंस से आए हैं कि हम सबका एक निगाह हो जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। हम क्या है, किसी की औकात क्या है। इमाम शाफी, इमाम आली मुकाम और इमाम शाफी कहते या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहू। कोई है इमाम शाफी को फतवा लगा ले, ए रसूलुल्लाह की अहले बैत, आपकी मोहब्बत तो अल्लाह की तरफ से फर्ज है और फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहू, इसका हुक्म तो कुरान में नाज़िल हुआ है। इतनी मोहब्बत करते थे इमाम शाफी अहले बैत कि लोगों ने आप पर राफजी होने का इल्जाम लगा दिया, राफजी होने का इल्जाम लगाया इमाम शाफी पर। आपने खम ठोक के कहा लौ कान अफ़ज़ल हुब्बु आले मुहम्मद,
फलियशहद इस्तक़लानि अन्नी राफ़िज़। इमाम शाफी कहते हैं, जो है इमाम है इमाम शाफी, या लौ कान रिफ़ज़न हुब्बु आले मोहम्मद, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम राफ़िज़ी होना है, फलियशहद इस्तक़लानि अन्नी राफ़िज़ी, तो मैं राफ़िज़ी ही सही। इतना बड़ा इमाम, अगर उनकी मोहब्बत का नाम करना राफ़िज़ी होना है तो ठीक है, मैं राफ़िज़ी ही सही, मगर उनकी मोहब्बत चाहिए। उनकी मोहब्बत अल्लाह की तरफ से फर्ज है। गरीब नवाज कह रहे हैं दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। बात समझ में नहीं आई। हुसैन ठीक है, नबी भी नहीं है, हुसैन नबी नहीं है, हुसैन तो उम्मती है, तो दीन कैसे हो गए? अल्लाह अकबर। तो जब गौर किया हमने कि तुम बात पता चला कि जब नाना सजदे में, नवासा पीठ पर, अल्लाह अकबर। आप जरा ईमान से बताना कि जब नबी नमाज पढ़ता हो तो नबी दुनिया में है या दीन में है? नबी दुनिया में है या दीन में? अगर आपका नबी नमाज में हो तो नबी दीन में है कि नहीं? अल्लाह के पास है कि नहीं? और जब नबी नमाज में है, हुसैन पीठ पर आ गए, अल्लाह अकबर। अब नबी को हुसैन का ख्याल आया कि नहीं आया? जरा बताना दोस्तों, क्योंकि हुसैन पीठ पर है, सजदा लंबा हो रहा है, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा लंबा हो रहा है, हुसैन गिरने ना पाए और सजदा बढ़ते जा रहा है, तस्बीह बढ़ते जा रही है, लंबा होते जा रहे हैं। अब बताओ कि जब नबी सजदे में है, अल्लाह की रहमत की आगोश में है, अल्लाह की याद में है, नबी दीन में दुनिया में नहीं हो सकता, नबी दीन में है। अब हुसैन कहाँ है? जरा गौर करना। जब नबी अल्लाह के हुजूर में है, दीन में है, अल्लाह की रहमत की आगोश में है, तो जब पीठ पर हुसैन है तो हुसैन कहाँ है? गरीब नवाज ने इसी का इशारा किया, हुसैन दीन है, दीन अस्तु हुसैन, दीन पना अस्तु हुसैन। अल्लाह अकबर। ये हुसैन है, इनकी अजमत को कौन क्या बयान कर सकता है? आपने तकरीरें हमेशा सुनी और सुनते रहते हैं भी। आपने सुना कि ऐसी तकरीर नहीं हुई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपसे दुआ चाहते हैं कि हम वाहवा नहीं चाहिए, जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी बारगाह में कबूल हो जाए, उनके दरबार में कबूल हो जाए नजराना। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? अल्लाह अकबर। शहीद करबला इमाम अली मुकाम की शहादत बड़ी दर्दनाक किस्म की शहादत है। रसूलुल्लाह का जिगर गोशा, जिगर पारा, फातिमा ज़हरा का नूर नजर, इमाम अली मुकाम। बचपन से आपकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। जिनकी माँ का दर्जा ये, मेरे रसूल ने फरमाया फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का जुज़ है, टुकड़ा है। मुस्तफ़ा ने फरमाया जिनके बाप के बारे में, मन कुंत मौला हो फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। काबे में पैदा हुए, शहादत मस्जिद में पाई। जिनकी माँ कभी नापाकी नहीं हुई, औरतों को जो खून आता है वो खून कभी आया ही नहीं। तो जब जिनका बाप ऐसा हो कि काबे में पैदा हो, माँ ऐसी हो, नमाज कभी माफ नहीं, और औरतों की तरह आपको कभी नापाकी हुई ही नहीं। जब नबी ने कहा कि अली मेरे और तेरे अलावा किसी के लिए जायज नहीं है कि वो हालत एहतराम में भी मस्जिद में चला जाए, सिर्फ मेरे और तेरे लिए जायज है। मालूम हुआ कि अली पाक, नबी भी पाक, अली भी पाक, हुसैन भी पाक, हुसैन की माँ भी पाक। जब अली पाक, फातिमा पाक, हुसैन पाक, अल्लाह अकबर। तो कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उसी की तर्जमानी करते हुए बरेली से आला हजरत अजीमुल बरकत हकीमुल उम्मत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली कहते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अली भी नूर है, फातिमा भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है। और हम क्या कह रहे हैं? आप हर नमाज में खुद कहते हो, हर नमाज में नमाजी हर नमाज में नमाज पढ़ता है तो क्या कहता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। कभी आपने गौर किया है? ये दुनिया में बड़ी बड़ी हदीसें पढ़ने वालों, अपने आप को बड़े बड़े बुकरात सुकरात कहलाने वालों, तुम अपनी नमाजों पर गौर कर लेते, बात समझ में आती कि ये कौन है जिनके तज़किरे
अपनी नमाज में आप क्या कहते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये अल्लाह दरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, यानी फातिमा ज़हरा पर, हसन मुज्तबा पर, हुसैन पाक पर। ये कौन है? यही तो आले मोहम्मद है, यही तो आले मोहम्मद है। किसी भी मसलक का हो, किसी भी मकतब फिक्र का हो, किसी भी जमात का हो, मगर नमाज पढ़ता है ना, नमाज पढ़ता तो दरूद इब्राहिमी में क्या पढ़ता है? वाला आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद कौन है? अपनी नमाज पर ही गौर कर लेते तो हुसैन के खिलाफ कभी न बोलते। अपनी नमाज पर ही गौर कर लेते, फातिमा ज़हरा के खिलाफ कभी न बोलते। अपनी नमाज पर ही अगर गौर कर लेते सच्चे सुन्नी मुसलमान हो जाते। वाला आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद कौन? यही तो है हसन और हुसैन, यही तो है शहीद करबला, यही तो है शहजादे रसूल, यही तो है जिगर गोशे बतूल। अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुसैन कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा मत कहो। ये कौन बोलता है? कुरान कह रहा है बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो जिंदा है और उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। तो जब उम्मती जिंदा है तो नबी कैसे मर गया? तो सही बात है, किसका नबी मरा? जिसका दीन ही नहीं है उसका नबी मर गया। ईमान वाले का नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। बरेली से इमाम कह रहे तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आदम से छुप जाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्त, ईमान बड़ी चीज है और ईमान की जान है रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कह रहा है जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है, हमेशा जिंदा है। अभी आपके शायर ने पढ़ा कि नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं। किसी भाई ने कहा कि सभी लोग करबला का वाक़या सुनाते, बात का वाक़या कोई नहीं सुनाते। तो शायर साहब ने एक शेर में करके सुना दिया कि नेज़े पर कुरान पढ़ा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। नेज़े पर कुरान, इमाम का सरे मुबारक, सैयदुल शुहदा का सरे मुबारक, रसूलुल्लाह के शहजादे का सरे मुबारक, जिस गर्दन को जिसको मुस्तफ़ा चूमते थे, जिसके पेशानी को रसूलुल्लाह बोसा देते थे। आप ही दूसरी बात, एक बात और ध्यान में, यजीद कौन था? ये भी अपने आप को मुसलमान ही कहलाता था ना। मालूम हुआ कि हर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता। यजीदी कौन थे? करबला में जो आए थे वो कौन थे? वो भी तो मुसलमान ही कहलाते थे, वो भी अपने आप को नमाजी कहला देते थे। मगर क्या कहोगे उनको जिन्होंने फातिमा ज़हरा के जन्नती फूलों को करबला की रेत पर काट काट के रख दिया? शहजादे रसूलुल्लाह के शहजादे को जिन्होंने 3 दिन भूखा प्यासा रख करके बेदर्दी से शहीद किया, क्या वो अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक रखते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। तो क्या ये अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं? यहाँ भी ये समझने की बात है कि और दूसरी बात, कभी आपने सुना, आपने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी, जितनी भी तवारीख पढ़ी, जितनी भी जंगें दुनिया में हुई, क्या किसी जंग की किसी ने ऐसी हिस्ट्री पढ़ा? क्या किसी जंग की किसी ने ऐसी तवारीख पढ़ी है कि 72 के मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर आता हो? जितनी भी जंगें हुई है दुनिया की, पूरी दुनिया पर चैलेंज है कि किसी भी जंग में कोई नहीं बता सकता है कि 72 के मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर आया हो। मगर करबला की तारीख हमेशा दोहराई जाती रहेगी। 72 के मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर आता है। क्यों? उन्हें मालूम था कि इनकी रगों में हैदर कर्रार का खून है। उन्हें पता था कि ये शेर से मुकाबला है, उन्हें पता था इनका मुकाबला आसान नहीं है। इनकी आजमत, इनकी रिफत, इनकी बुलंदी, इनके दर्जात को बेहतर जानते थे। अल्लाह अकबर।
वो शहजादा, वो रसूलुल्लाह का शहजादा, वो फातिमा ज़हरा का नूरे नजर, मौला अली का राजिदुल आला, हजरत इमाम अली मुकाम शहीद करबला रजी अल्लाह तआला अन्हु। आशूरा के दिन 4 चहलुम है, आशूरा की रात है, आखिरी रात है। और कोई ऐसा है जो कहे कि आज नहीं मुझे कल शहीद करना, कोई कहे कि आज जंग न करना कल कर लेना। इब्ने साद की तरफ से, यजीद की तरफ से 9 मुहर्रम की दावत दी गई थी, मगर इमाम ने कहा एक रोज और बढ़ जाने दो मुझे, और एक रोज और अल्लाह की इबादत का मौका दे दो। उन्होंने क्या कहा, ये 2 दिन तो हो ही गया है भूखे प्यासे, ठीक है अगर ये मांग रहे थे और अच्छी बात है, क्योंकि और 1 दिन और भूखे प्यासे रहेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। उनकी समझ और थी, मगर इन्हें तो मालूम था कि 10वीं मुहर्रम आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होती है। मुहर्रम की 10वीं तारीख जमीन बनाया जाता है, बनाई जाती है मुहर्रम की 10वीं तारीख, आसमान बनाया जाता है मुहर्रम की तारीख 10वीं तारीख, 14 सूरज लगाए जाते हैं मुहर्रम की 10वीं तारीख, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले जाते हैं मुहर्रम की 10वीं तारीख, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे लगती है मुहर्रम की 10वीं तारीख, दुनिया बनाई गई मुहर्रम की 10वीं तारीख। रसूलुल्लाह का शहजादा जान रहा है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना उस दिन अपने जान की कुर्बानी नाना जान के दीन की खातिर पेश करूं। फिर आखिर मान ली गई बात, रात होती है, इमाम आली मकाम शहीद करबला रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, इधर कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते आंख लगी, देखते हैं कि नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हैं, फरमा रहे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। बेटा सब्र करना, कल मुसीबत की घड़ी आने वाली है। और उधर जनाबे शहरबानो देखती है कि एक बीवी है जो करबला में परेशान घूम रही है, अपने बालों से झाड़ू दे रही है। पूछा आप कौन है? कहा कि कल मेरा शहजादा, मेरे जिगर का टुकड़ा इसी जमीन पर गिरेगा तो मैं इसको साफ कर रही हूँ। मेरा लाल कल दोपहर में गिरे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लाल के जिस्म में कोई कंकर चुभ जाए। जनाब और हजरत शहरबानो दौड़ी हुई आई, हुसैन मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। इमाम ने कहा शहरबानो जिसको तुमने देखा है वो रसूलुल्लाह की बेटी मेरी अम्मी जान फातिमा ज़हरा है। अब बताओ दोस्तों कि क्या मालूम नहीं था, सब कुछ पता था। बिलाखिर 10वीं मुहर्रम की तारीख आ गई, जंग शुरू हुई और वो वक्त आया कि जब यके बाद गिरे तमाम रफ़क़ा शहीद हो गए। नौजवान अली अकबर चला गया, भतीजा कासिम चला गया, अब्बास भाई चला गया, अली असगर चले गए, सबके सब चले गए। दुनिया वालों हमारे तुम्हारे लिए सिर्फ तकरीर सुनना मकसद नहीं, सबक लेना है, इबरत हासिल करनी है कि जब कभी ऐसा वक्त आ जाए जब दीन मतीन पर हमला हो, जब इस्लामी शरीयत पर हमला हो, तो उस वक्त याद करना करबला के मैदान से मेरे इमाम ने, मेरे आका ने, सैयदुल शुहदा ने अपने 6 महीने का लाल दे दिया नबी की शरीयत को बचाने के लिए। अपना नौजवान अली अकबर दे दिया, भतीजा कासिम दे दिया, भाई अब्बास दे दिया, यहाँ तक कि अपनी अजीज तरीन जान दे दी करबला के मैदान से। मेरे इमाम ने सबक दिया कि वो मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर मुझसे मोहब्बत है तो जब ऐसा वक्त आ जाए तो अल्लाह के नाम पर, नबी के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर देना। और आखिरी दम तक सजदे को न छोड़ना, नमाज को न छोड़ना। और नमाज में सजदे कर मेरे इमाम ने तालीम दे दी। अल्लाह अकबर। वाक़िया मेरा इमाम शहीद, सबके सब शहीद हो गए। सरकार इमाम अली मुकाम की शहादत बड़ी दर्दनाक किस्म की शहादत। हजरत इमाम के पास सब कोई न रहा, बीमार ज़ैनुल आबिद आए, अब्बा मुझे जाने की इजाजत दे दो। इमाम ने कहा तुम चले जाओगे, तुम भी शहीद हो जाओगे, हुसैनी सादात का सिलसिला किससे चलेगा? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली मकाम ने
संदूक खोला, अपने नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामा शरीफ सर पर रखा, अपने भाई हसन मुजतबा का पटका कमर में बांधा, अपने बाबा मौला अली मुश्किल कुशा की तलवार जुल्फ़कार हैदरी हाथ में ली, इमाम हुसैन नाना जान का इमामा सर पर रखा, अपने बाबा अली मुश्किल कुशा की तलवार हाथ में, अमीर हमजा की ढाल, हसन मुजतबा का पटका कमर में, खीमे में तशरीफ ले गए। शहरबानों ने कंधे पर सर रखा, मेरे सर के ताज इस मुसीबत भरी दुनिया में हमें किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो? इमाम आली मकाम ने कहा, शहरबानों, अल्लाह के नाम पर जान देने वाले दुनिया में कभी ये नहीं देखते मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। शहरबानों, तुम्हारा खुदा हाफिज। सैयदा ज़ैनब दौड़ी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई तुमने सबको घोड़े पर सवार करा करा के भेजा, अब तुम्हें घोड़े पर चढ़ाने वाला कोई नहीं। मैं भी अली की बहादुर बेटी हूँ, मैं तुम्हें घोड़े पर सवार कराती हूँ। सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को, इमाम हुसैन को घोड़े पर सवार कराया। अब आपको मालूम है कि वो कैसा मंजर रहा होगा, ये सबको पता है। जो जाता है वापस नहीं आता, दूर मुसाफिरत है, करबला में है, मदीना मुनव्वरा काफी दूर है, अपना घर बार काफी दूर, रोज़े रसूल काफी दूर, परदेश है, गरीबुल वतन है। किस तरह इमाम हुसैन को सरकार सैयदा ज़ैनब ने अब घोड़े पर सवार कराया होगा। जनाब इमाम घोड़े पर सवार हो गए, अपने नाना का इमामा सर पर रखते हुए इमाम घोड़े पर सवार। घोड़ा जुल्जना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। मामला किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। सैयदानियों की आंखों में आंसू है, नीचे देखती है तो छोटी सकीना, इमाम की बेटी। आपकी भी अपनी बेटी है, बेटे हैं, कितनी मोहब्बत करते हो जरा गौर करना। इमाम की बेटी सकीना घोड़े की सुन पकड़े हुई है। वो सकीना जो कभी अपने अब्बा के सिवा नहीं खाना खाती थी, वो सकीना जो बाप के सीने से लगकर सोया करती थी, आज मलाए आला में हैरत है। आसमानी दुनिया से पूरी कायनात की अल्लाह वाले और फरिश्ता गाने कुछ हैरत से देख रहे हैं ये मंजर को। गरीब नवाज ने चाहा तो पुराना सागर तालाब ताले पिया कासे में आ गया। वो तो गरीब नवाज क्या खाओ क्या खाए, वो चाहते तो क्या नहीं होता। मगर मेरा इमाम इम्तिहान देने के लिए करबला में आया था। नीचे फिरकर देखा तो देखा सकीना ने घोड़े की सुन पकड़ लिए। हजरत इमाम ने कहा, ज़ैनब सकीना को घर ले जाओ, सकीना को उठाइए अंदर ले जाइए। जरा याद करो, करबला के मैदान को देखो, मिना के मैदान को देखो, वहां इस्माइल ज़ब को लिटा दिया गया, ज़बा नहीं हुए, मगर उस कुर्बानी को रसूलुल्लाह के शहजादे ने मुकम्मल कर दिया। इमाम की बेटी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने खीमे में ले गई। फातिमा ज़हरा का आफ़ताब यजीदी बादलों में रूपोश होने जा रहा था। नबी पाक का नवासा करबला की रेत पर खाको खून में तड़पने जा रहा था। ये कौन जा रहा था? यही वो हुसैन है जिसके लिए हरनी जंगल से बच्चा लाई थी। यही वो हुसैन है जिसको रसूलुल्लाह चूमते थे, फरमाते थे हमारे हालत आया मिन दुनिया। यही वो हुसैन है
जिसको रसूलुल्लाह ने जिनके बारे में फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, ये जन्नती जवानों के सरदार है, यही वो हुसैन है जिसको रसूलुल्लाह चूमते थे, सूंघते थे, फरमाते हमारे यहाँ नताया मिनत दुनिया। अल्लाह अकबर। वो शहजादा रसूल, रसूलुल्लाह का शहजादा, नबी पाक की आंखों का तारा, फातिमा ज़हरा का राज दुलारा, अली मुश्किल कुशा का बेटा करबला के मैदान में तशरीफ ले जा रहा है। नाना जान का इमामा सर पर अल्लाह अल्लाह कौन जा रहा है? अब वो जा रहे हैं जो दीन की मतीन की हिफाजत करनी जिनको है, वो जा रहे हैं जिनको रसूलुल्लाह ने अपना नायब बनाया था, वो जा रहे हैं, वो इमाम जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपने सुना जितने इमाम सजदा करते हैं, सजदे से सर उठा रहे हैं, वो जा रहे हैं ऐसा सजदा करने वाले कि क़यामत तक न उठने वाला सर होगा। इमाम आली मुकाम अल्लाह अकबर। वो तेग जो बढ़ी सफेद कुफ्फार हट गई, चमकी जो बदल ढाल बदलों की बदली से मच गई। अल्लाह अकबर। लिबास था फटा हुआ, इबादी तार तार, तमाम जिसमें नाज़नी छिटा हुआ कटा हुआ, जमी भी थी तपी हुई, फलक भी शोलावार था। ये कौन ज़ीबेकार है? बला का शह सवार है, इमाम की तलवार चल रही है। अब जो करबला में पहुंचे, आपने पहले भी सुना होगा, इमाम हुज्जत के लिए आपने फिर समझाया, इब्ने साद ने कहा अब समझाने बुझाने का वक्त खत्म हो गया, इमाम तलवार लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। पहले तमीम लईन को भेजा, इमाम ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। जितने बड़े बड़े अरब के बहादुर शुरमा थे, तमाम जो बड़े बड़े बल खाते हुए हाथियों के बल, हाथियों के मालिक शेर करबला में आए थे, अपने आप को बड़े से बड़ा पहलवान कहलाने वाले सबको भेजा जा रहा है, मगर शेर खुदा के नर ने, शेर खुदा के बेटे ने, शेर खुदा के फर्जंद ने एक एक बार में सबका काम तमाम कर दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि आसमान ने तमाम बिजलियां इमाम के तलवार में व्यवस्था कर दी है। ये मंजर था करबला का। ऐसा लगता था कि आसमान के सितारों ने अपनी जगह छोड़ दी है और इमाम की तलवार में सिराम सितारे ने अपनी चमक डाल दी है। ऐसा लगता था सिद्दीक की सदाकत समझ गई है, ऐसा लगता था फारूक की अदालत खड़ी हो गई है, ऐसा लगता था अल्लाह अकबर उस्मान की सखावत आ गई है, ऐसा लगता था अली की शुजाअत समा गई है। यही तलवार जब जंग बदर में चलती थी, गैब से आवाज आती थी, शाहे मर्दा शहर जल्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। वो तलवार इमाम के हाथ में है। अल्लाह अकबर। ऐसा लग रहा था कि गाजर मूली की तरह यजीदियों के सर कट कट के गिर रहे थे और कोई परेशानी हाल न था। इमाम का दीवार पर किसी की हिम्मत न हो रही थी कि सामने आकर मुकाबला करे। इमाम की तलवार चल रही है। किसकी तलवार? शेर खुदा की तलवार। अल्लाह अकबर। 55 साल का हुसैन, 55 साल का शहजादा, अल्लाह अल्लाह, लड़ते लड़ते हजारों यजीदियों को फिर नाम करते हुए इमाम के ने घोड़े को नारे फिराद में डाल दिया। घोड़ा भी वफादार है, घोड़े ने पानी नहीं पिया। आका प्यासा है तो जानवर जिसका एहतराम करता हो, उनकी अजमत को कोई ना समझे तो क्या करोगे? वो जानवर से भी बदतर है जो इमाम हुसैन की अजमत को ना समझता हो। घोड़े ने पानी नहीं पिया। इमाम अली मकाम ने फिर एक बार हमला कर दिया। ये हमला क्या था? खुदा का कहर था जो यजीदियों के सरों पर खुदा का कहर बनकर इमाम का हमला करबला में नाज़िल हो गया था। शतावरी लिखता है क्या ऐसा लग रहा था कि जैसे दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, मौसम खज़ां में यजीदियों के सर कट कट के गिर रहे थे और इमाम की तलवार चलते जा रही थी। चलते चलते
जिस तलवार को भूख ने न रोका, जिस तलवार को प्यास ने न रोका, जिस तलवार को अली असगर के बचपन ने न रोका, जिस तलवार को अली अकबर की जवानी ने न रोका, जिस तलवार को अब्बास के कटे हुए बाजू ने न रोका, उस तलवार को नमाज का वक्त रोक रहा है, नमाज का वक्त रोक रहा है। और आवाज आती है, हुसैन अब हाथ रोकिए, बचपन में जो वादा किया है निभाइए। अल्लाह अकबर। रावी लिखते हैं कि तकरीबन 2200 से 2300 को खत्म करते हुए इमाम ने हाथ थाम लिया, उमर साद ने चारों तरफ से घेर लिया और तीरों की बारिश होने लगी। इमाम घोड़े पर, तीरों की बारिश। और इमाम ने जब बाएं तरफ रुख किया, जब दाएं तरफ रुख किया, तो देखते हैं कि नाना जहान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े, रसूल अकरम हाथ में बोतल लिए हुए और हुसैन के खून को अल्लाह के रसूल बोतल में जमा कर रहे और फरमाते अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा। अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र व अजर अता फरमा। इधर बाएं देखते हैं तो देखते हैं कि माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खड़ी है, भाई हसन खड़े हैं, मौला अली मुश्किल कुशा खड़े, और ये सब के सब कह रहे हुसैन हम तुम्हें लेने आए हैं, हुसैन अब जल्दी तुम हमारे पास पहुंचोगे। बिलाखिर रसूलुल्लाह का शहजादा, फातिमा ज़हरा की आंखों का तारा, हम सब का आका हुसैन घोड़े से गिरता है, गिरते हैं घोड़े से। अल्लाह अल्लाह, ये कौन गिर गया था? ये वो गिर गया था जिसको रसूल अकरम अपने कंधे पर उठाया करते थे। वे वो गिर गया था जिसको रसूलुल्लाह चूमते थे, सूंघते थे। ये गिरा नहीं था, बल्कि दुनिया वालों क़यामत तक की गिरती हुई उम्मत को उठा रहा था। इमाम गिर गए। शिमरे जुल्जौशर मरदूद ने इमाम का सरे मुबारक जिस्म से दो टुकड़े किए, जिस्म से अलग किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। घोड़े ने क्या किया? घोड़ा वफादार, घोड़े ने अपनी पेशानी को इमाम के खून में रंग लिया। 17 आदमी को घोड़े ने कत्ल किया। उसके बाद मारते झाड़ते काटते 17 यजीदियों को घोड़े ने खत्म कर दिया। और मेरे साथ ने कहा यही आलम रहेगा, ये घोड़ा ही सबके लिए काफी होगा। अब देखो, लेकिन इसको कुछ कहो मत, ये देखो क्या करता है। तो घोड़े ने क्या किया? घोड़े ने इतने लोगों को मारते मारते खीमे तक पहुंचा, खीमे तक पहुंचा। आपको बात के वाकयात फिर कभी टाइम मिलता तो जरूर सुनाया जाएगा, मगर जहां तक हो सकता आवाज साथ नहीं दे रही। और अब पहले वाली ताकत हम रोज दिन में 5-6 टैबलेट 2 साल से खाया जाता है। अब सरकार का कर्म यही है तो हम क्या करें। बहरहाल मेरा आका हुसैन जो अब शहीद हो गए, आपके घोड़े में 17 आदमियों को मारते काटते खून इमाम ने अपनी पेशानी को लगा और खीने के पास गया। घोड़े की आवाज सुनकर सैयदा ज़ैनब ने समझा कि शायद हुसैन आए हैं। उम्मे रुबाब ने, शहरबानों ने समझा कि हुसैन आए हैं। सकीना ने समझा बाबा आए हैं। जब बाहर आई तो देखा कि घोड़े की ज़ैन खाली है, घोड़े की पीठ खाली है, सवारी है, सवार नहीं है। समझ गई सैयदा ज़ैनब ने सर पर चक्कर डाला। अल्लाहु अकबर। अली की बहादुर बेटी अलकिस्सा गिरती पड़ती गई सोच के करीब। आया नजर न फातिमा ज़हरा का महजबी। सैयदा ज़ैनब अपने भाई को ढूंढने के लिए करबला में इधर उधर का चक्कर लगा रही है। उधर इमाम की बेटी सकीना, सकीना भी पीछे पीछे दौड़ी आई। फूफी कहाँ हो, बाबा कहाँ है? अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब ने, ओ बेटी दो,
हटो, हमें हमारा भाई देख लेने दो। मेरा भाई यहाँ आया था, उन्होंने कहा तू अब किसको देखेगी, इनका तो सर भी इनके तन से जुदा हो गया। ढूंढ रही थी कि नागा बहन को आया नजर लाशे इमाम, बाहों में हाथ डाल के लिपटी वो तिश्न काम। कहने लगी है ये मेरे आते ही बेदाद हो गई, तुम हो गए शहीद मैं बर्बाद हो गई। खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। जनाबे सैयदा ज़ैनब भाई की लाश के पास बैठी, सकीना दौड़ती हुई आई, फूफी कहाँ हो, बाबा कहाँ है। सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना इधर आओ, तुम्हारी फूफी यहाँ है, तुम्हारे बाबा यहाँ लेटे हैं, सर भी तन से जुदा हो चुका। सैयदा सकीना आई, अपने बाबा के सीने पर लेट गई। जसद इमाम अली मकाम पे सैयदा सकीना लेट गई। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को उठाना चाहा, आवाज आई कि ज़ैनब मेरी बेटी को थोड़ी देर मेरे सीने पर पड़ा रहने दो। ज़ैनब चारों तरफ देख रही है, सर भी नहीं है, आवाज आ रही है। कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदा सकीना जो है बाप के पेट पर है, सैयदा ज़ैनब ने उठाया और भाई की लाश को मुखातब होकर अपने भाई से कहा, ओ मेरे भैया, सर मेरे कोई दोष न देनी कि बहन तेरी मजबूर, कहाँ से लाऊं कफन मैं तेरा, शहर मदीना दूर। मेरे भैया कहाँ से तुम्हारा कफन लाऊं, किस तरह तुम्हें दफन करूं, मदीना बहुत दूर है। अब जो लोग ये कहते हैं कि दूर से या नबी का ना शिर्क है, उसको भी समझना चाहिए। सैयदा ज़ैनब रसूलुल्लाह की नवासी है, शिर्क और बिदअत को वो हमसे तुमसे कहीं ज्यादा जानती है। जो ये अहले हदीस ही जानता है और कोई नहीं जानता क्या? सैयदा ज़ैनब करबला में है, इमाम की लाश के पास है, मदीने का रुख किया, अपना चेहरा नाना के रौज़े की तरफ किया और सैयदा ज़ैनब ने कहा या नाना जान, या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदो, हाज़ा हुसैनुल बिनारा मुनक़तल लिहाज़ा। या नाना जान, या रसूल अल्लाह, आपका हुसैन पड़ा हुआ है, इसके आज़ा भी काटे हुए, और जिनसे इस्लाम चला वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में, वो भी खड़े हुए और कहा या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लज़ैनिल आबिदीन महबूस दिल ज़ालिमीन। अल्लाहु अकबर। अब बोलिए
कि दूर से या नबी या रहमतुल लिल आलमीन या मोहम्मद या नाना कहा कि नहीं कहा। बिलाखिर शाम हो गई, रात हो गई। उलमा ने लिखा है कि इमाम की शहादत के वक्त आसमान से खून की बारिश होने लगी। बैतुल मुक़द्दस तक जो पत्थर जहां भी उठाया जाता था और पत्थर के नीचे से खून निकलता था। उस दिन जितने ऊंट ज़बह किए, खून की जगह आग निकली। शहादत इमाम के बाद आसमान का ऐसा रंग हो गया कि दिन को ही हाथ का हाथ नजर नहीं आता था। 7 रोज तक मुसलसल आसमान से खून की बारिश हुई। और इस किताब को इस बात को किताबुल अक़ाइद में अल्लामा नस्फी जो अहले सुन्नत के मुस्तनद इमाम है उन्होंने लिखा है 7 रोज तक आसमान से खून की बारिश होती रही। और उसके बाद ये जब करबला से जब रात हुई, कहां तक वाक़या सुनोगे आप? बोले शिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। रात से रात हुई, रात का पहर था, चांदनी रात। अल्लाहु अकबर। शाम हुई, खीमा लूट लिया गया, खीमे में आग लगा दी कलमा पढ़ने वालों ने। इसलिए सब कलमा पढ़ने वाले को हम मुसलमान नहीं मानते। आग लगा दी खीमे में, सैयदानियों का बेपर्दा किया, जिनके सर के आंचल को कभी मेहरबान ने नहीं देखा इन जालिमों ने। आज उसको कोई अगर हजरत यजीद कहे तो मरदूद बारगाह नहीं तो और क्या है। कोई अगर यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता है माज़अल्लाह तो सही बात है, मरदूद को मरदूद ही पहचानता है और वली को वली ही पहचानता है, अजमत वाले को अजमत वाला ही पहचानता है। बिल आखिर रात के वक्त जनाबे सैयदा ज़ैनब तलवार लेकर के पहरा देती है। जो लाश मुबारक रखी हुई है, यजीदियों ने अपने लोगों को दफन किया और इनकी लाशों पे तो घोड़े भी दौड़ाए गए। अल्लाहु अकबर। रात से रात गुजरी, सैयदा ज़ैनब देखती है कि एक नकाबपोश करबला में कोई किसी का घोड़ा घूम रहा है। दौड़ी हुई आई, खुदा के वास्ते मेरे करीब ना आना, मैं परदोश में हूँ, मैं सैयद की औलाद हूँ, रसूलुल्लाह तुम्हारे नबी की नवासी हूँ। आवाज आई, बेटी घबराना नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अल्लाह अकबर। बिलाखिर रात गुजर गई। आपने कहा ना बात के वाक़यात कहाँ तक सुने हुए, कितना टाइम हो गया? इमाम के सरे मुबारक और तमाम अहले बैत के सरों को यजीदियों ने नेज़े पर उठाया और ये सब चले करबला से कूफा। कहाँ? गवर्नर कूफा मरदूद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास। रास्ते में जब ये काफिला जा रहा था, एक घर से कुरान पढ़ने की आवाज आई, हम हसीबत अन्ना साहबल काफे वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। जब ये कुरान पढ़ने वाले कारी की आवाज आई, लोगों ने सुना। इमाम के सरे मुबारक से आवाज आई, यो कुरान पढ़ने वाले, बेशक साहबे का किस्सा अजीब है, मगर आजब मिना साबिल काफे कतली व हमली। मेरा इस तरह कत्ल होना असहाबे काफ के किस्से से भी अजीब है। कुरान ने कहा बला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जब ये काफिला चलता रहा, रात हो गई, खोली जो मरदूद था उसके हवाले इमाम का सर था। रात में खोली के घर में
चूंकि दारुल इमारत का गेट हाउस बंद हो चुका था, गेट बंद हो चुका था, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि सुबह में गवर्नर के दरबार में पेश करेंगे। अभी रात हो गई, सब लोग अपने अपने घर में आराम करेंगे। इमाम आली मकाम के सरे मुबारक को खोली ने अपने घर में ले जा करके तनूर में डाल दिया। खोली मरदूद उसकी बीवी निहायत ही पारसा नेक थी। रात में जब तहज्जुद के लिए उठी और उसको क्या कह के गया था कि हम कोई बागी कसम लाने जा रहे हैं, ये नहीं कहा था कि इनसे चलते हैं। जब वो रात को घर में निकली तहज्जुद के लिए, नमाज के लिए, तो देखती है कि घर के तनूर से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। घबरा गई कि मैं तो आग बुझा करके सोई थी, आग रोशनी कहां से। जब करीब गई तो देखती है कि 3 औरतें हैं, 3 या 4 औरतों का जिक्र आया। ये सब इमाम के सर है। बड़ी परेशान हुई, ये सर किनका है, ये मेरे शौहर ने क्या किया, और ये कौन बीवियां हैं जो आसमान से रोशनी रोशनी है। फरमाया तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आवाज आई कि तुम्हारी कोई खता नहीं, शौहर की गलती में तुम मुलविस नहीं होगी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है किनका सर है। मैं बिनते पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फातिमातुज ज़हरा हूँ, और ये खदीजतुल कुबरा है, ये हजरत बीबी आसिया और मरियम है, ये मेरे हुसैन का सर है। अल्लाह अकबर। ये कहा और ये बीबियां गायब हो गई। ये जो इतने में ये जो खोली की बीबी थी ये बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखती है कि वो बीबियां भी गायब है, और तो इसने समझ लिया कि मामला बहुत बड़ा हो गया, और जाकर के अपने जो अच्छे से अच्छे कपड़े थे उन कपड़ों से इमाम के सर मुबारक को, जुल्फों को साफ किया, और जितने आतर थे इमाम की जुल्फों में लगा दिया और ऊंची जगह पर रख दिया। जाके शौहर को लात मार के उठाया वो मरदूद। लोग घर में हीरे लाते हैं, जवाहर लाते हैं, तू क्या लाया? तू रसूलुल्लाह के शहजादे का सर लाया। ओ बदबख्त, मैं बद्दुआ करती हूँ कि तुम तबाह हो जाओ, तुम्हारी औलाद तबाह हो जाए। ये है मोहब्बत रसूल। तुम तबाह हो जाओ, तुम्हारी औलाद तबाह हो जाए, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। उसी वक्त निकल चली। शौहर पीछे पीछे भागा कि तुम चली जाओगी, मेरे बच्चे तबाह हो जाएंगे। का अफसोस है तुम पर, अपने बच्चे का ख्याल आया, रसूलुल्लाह के बच्चे का ख्याल न किया। अल्लाह अकबर। का अफसोस है तुम पर, और चली गई। रावी ने लिखा कि अब तक उस औरत का कोई पता नहीं। बिलाखिर सुबह हो गई। ये दुनिया के हिर्स लालची कुत्ते, ये दुनिया के चाहने वाले, मेरे मुस्तफा ने फरमाया आज तराजू पर वजन कीजिए कितने ईमान वाले ठहरेंगे। अब दुनिया के लाभ, दुनिया के चाहने वाले कुत्ते, ये दुनिया के कुत्ते, दुनिया के चाहने वाले, इन्हें कब अपनी परवाह थी, बस दौलत की लालच थी। सुबह हुई, दारुल इमारत में पेश कर दिया। सैयदा ज़ैनब को, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इनको रस्सियों में बांधे हुए पेश किया यजीद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में। जरा ईमान वाला कैसा होता है वो भी सुनना। ईमान वाला अगर करोड़ों में भी एक होगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आपने सुना नहीं, कल का कोई न्यूज दिखा रहे थे कि इसराइल की संसद में किसी ने अजान दे दिया, इजरायली पार्लियामेंट में अजान दे दिया देने वाले ने। वाह। इसी को कहा गया है कि आज भी हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, और हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। तो जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में इमाम पाक का सर पाक पेश किया, गवर्नर कूफा मरदूद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, क़यामत तक दुनिया लानत भेजती रहेगी। इमाम के सर पाक को सामने रखा और कहा कि ये अब भी इतना खूबसूरत है, आपके दंदाने मुबारक पर
इमाम के दंदान शरीफ पर हाथ में एक लकड़ी लिए बेद मार रहा था। ये मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, ऐसे भी मुसलमान है, मरदूद है, का मुसलमान इमाम के दंदान मुबारक पर बेद मार रहा है। उधर उस मजलिस में एक बूढ़े सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। जैसे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मरदूद ने, गवर्नर कूफा ने बेद मारा, हजरत ज़ैद बिन अरक़म तरफ उठे और कहा, ओ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, ओ गवर्नर कूफा, जा तू बेद मार रहा है, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है रसूल अकरम बोसा देते थे। ओ मरदूद, तू क्या जुल्म कर रहा है, जहां तू बेद लकड़ी मार रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा नबी बोसा देता था। उसने कहा, तू इस बूढ़ा ना होता तो तुम्हें भी कत्ल करवा देते, मजलिस से निकलवा दिया। हजरत ज़ैद ने कहा, अफसोस कि तुम मेरे बुढ़ापे का ख्याल किया, मगर ये नबी के नवासे हैं, तूने इनका ख्याल न किया। उसके बाद तो क्या मतलब, ईमान वाला कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये पॉलिटिक्स ये नहीं है क्या, ये भी खुश रहो वो भी खुश रहो, नहीं, ईमान जो है बहुत मजबूत चीज का नाम है। उसके बाद जरा देखिए हद्दर भी देखो, ये मरदूद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद खड़ा हुआ और खुतबा देता है कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने यजीद को फतह दी, हुसैन इब्ने अली को शिकस्त दी। माज़अल्लाह, जरा देखो हद्दर भी देखिए, बदमाशी देखो। ऐसे होते हैं ये लोग, सुनते ही नहीं है, कहते हमारे हदीस है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने खुतबा देना शुरू किया, सारी तारीफ, खुतबा देखो क्या कह रहा है, सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसने यजीद को फतह दिया, माज़अल्लाह, और हुसैन को शिकस्त दी। ये बात सुनना था कि रसूलुल्लाह की नवासी मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी और खड़ी हो गई और कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी करमना बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तहरना तत्हीरा। उबैदुल्लाह क्या कहता है, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में पैदा फरमाया और हमारे लिए आयत तदहीर नाज़िल फरमाई। उसने कहा, तू अब भी बोलती है? अल्लाह अकबर। करबला के बाद के भी वाकयात को कई दिन लग जाएगा पूरे वाकयात सुनाने में, कहाँ तक सुनोगे? उनसे कहा गया था कि सब 4 बजे तक सलातो सलाम सब हो जाएगा। इमाम आली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत बड़ी दर्दनाक किस्म की शहादत है। करबला से अब कूफा से दमिश्क, दमिश्क से फिर ये काफिला करबला आएगा, फिर मदीना जाएगा। इस बीच में कितने लोग ईमान ले आए हैं, पूरे वाकयात अपने मस्जिदों के इमामों से आप सुनते ही होंगे। एक वाकया सुबह हुई, पेश किया गया, खुतबा हुआ, हजरत इमाम सैयदा ज़ैनब का। यजीद ने कहा,